हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 31 के बारे में, जिसका नाम है कृषक आंदोलन। इससे पहले मैंने एक चैप्टर लीव किया है, यूनिट नंबर 30, और 29 में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है उसके बारे में, इसलिए वो मैंने लीव कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं समझा मैंने उसको, क्योंकि सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके थे। उस चीज़ के बारे में मैंने नोट्स बना के आपको वो पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने लीव किया है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया आपने उसके बारे में पहले ही, और ये कुछ नया था कृषक आंदोलन। तो हमें ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल में काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं फार्मर्स के, तो उस लिहाज से भी जो है इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पूछ सकता है कि बताइए कितने प्रोटेस्ट हुए हैं अभी तक, और बदलाव कैसे कैसे हैं, क्या रूपांतरण है इनके बीच में, वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कृषक आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कृषकों और कृषक आंदोलन की संकल्पना के बारे में पढ़ लेते हैं। संकल्पना कि होता क्या है बेसिकली। कह रहा है कि कृषक आंदोलन कृषक नीति में बदलाव के लिए किए गए आंदोलन होते हैं। जो पॉलिसीज़ होती है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें चेंज करने के लिए जो है ये प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट किए जाते हैं किसानों के द्वारा। इन आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि ये आज से नहीं होते हैं, ये बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आज कोई नई चीज़ नहीं है आंदोलन, ये एक पुरानी चीज़ है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आंदोलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है नया आंदोलन, एक होते हैं पुराने आंदोलन। पुरानों में हम कृषि लेते हैं, मजदूर जो है वो इनके जो आंदोलन है उनको लेते हैं। लेकिन अगर बात करें नए आंदोलनों के बारे में, तो नए में क्या आते हैं, महिलाओं के लिए आंदोलन, और जो पर्यावरण है उसके लिए आंदोलन जो हम करते हैं उसको हम नया आंदोलन कहते हैं। ये पुराने आंदोलन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखना, ये पुराने आंदोलन है। उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग समय पर किसानों ने अपनी स्थिति सुधार करने के लिए कृषक नीति में बदलाव के लिए आंदोलन किए हैं। तो काफ़ी बार हुआ है ऐसा, कोई एक या दो, कोई मोमेंट नहीं है, कोई समय नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है कि एक बार या वो दो बार हुआ हो, काफ़ी बार हुआ है, ठीक है। कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा जो है अल्प समूह थे, बहुत छोटे छोटे समूह थे, जो कि उन्होंने किया, कोशिश तो की, लेकिन वो दब गए, उन्हें दबा दिया गया जानबूझ के, ताकि ये उभरे ना, सामने ना आए। तो ये भी होता है कि इसके छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ छोटे किसान जो है वो आंदोलन छेड़ देते हैं, लेकिन वो छोटे होने के कारण ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनकी मांग फिर पूरी नहीं हो पाती है, ये रहता है। उसके अलावा एंथोनी परेरा एक व्यक्ति है, ये राजनीतिक मनोवैज्ञानिक है। ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन छोटे भूमिधारकों, बड़े खेती का खेतों पर काम करने वाले मजदूरों से मिलकर बना एक सामाजिक आंदोलन होता है, ठीक है। तो एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें कि सभी प्रकार के भूमि, छोटी किसान, भूमि धारक, ठीक है, और बड़े जो खेती जिनके पास होती है, वो सभी जो लोग होते हैं इसमें होते हैं। देखो क्या होता है, जो किसान है, जो कृषक है, उसमें भी बहुत प्रकार के हैं। एक कृषक ऐसा है जो कि जिसके पास बहुत सारी लैंड है, ठीक है, दुनिया भर की ज़मीन है। अब वो कृषक कैसा है, वो खुद किसानी नहीं करता, उसमें मेहनत थोड़ी ना करेगा, खुद लोगों को लगाता है उस पर, उसको उनको दिहाड़ी देगा कि भाई यहाँ पे सिंचाई करो, ये करो, वो करो, जो भी किसानी का काम होता है, किसान का काम होता है, वो करवाता है। वो खुद कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होता है, इसीलिए। एक होता है कृषक जो कि जिसके पास छोटी ज़मीन होती है, वो अपनी ज़मीन पर काम करता है, ठीक है। छोटा किसान जिसको आप कह सकते हो, छोटी मोटी ज़मीन होगी बेचारे के पास, उसी से अपना जो है पेट पालने के लिए वो उन कामों को करता है। फिर एक होते हैं उससे भी नीचे, जिनको हम बोलते हैं श्रमिक, ठीक है। वो एक तरीके से श्रमिक के रूप में काम करते हैं किसी की और की लैंड पे, ठीक है, भाड़े के रूप में काम करते हैं। श्रमिक जो होते हैं उनको जो है दिहाड़ी दी जाती है दिन की, या जब भी फसल हो जाती है उसके बाद उनकी दिहाड़ी दी जाती है, या फिर उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है उनको मिलता है, यानी कि ऐसा जो है प्रोसेस चलता है इनके अंदर। तो ये क्या है, इन सभी को मिला के एक जो आंदोलन किए जाते हैं, इनको हम किसान आंदोलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आमतौर पर इन आंदोलनों का मकसद किसी देश या क्षेत्र में किसानों की स्थिति में सुधार करना होता है, यानी कि जो कंडीशंस है उसमें चेंज करना, जो भी हालात है किसान के, ठीक है, फार्मर के, उनको ठीक करना इनका एक मकसद होता है। सिर्फ ये मकसद होता है इनका, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद भारत में कुछ प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे कि 1857 का दक्कन विद्रोह, ठीक है, जो कि साहूकारों के खिलाफ था। उसके बाद 1859 की बंगाल क्रांति, जो नील की खेती के खिलाफ थी, ठीक है। और उसके बाद 1917 से 1918 का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये नील की खेती के खिलाफ था। उसके बाद 1818 का खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी जो है एक ग्रेट लीडर के रूप में
जो है सामने आए थे, ये इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद 1920 का यूपी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन, जिसमें बाबा रामचंद्र ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको डेट में मिल जाएगा। 1920 का केरल मालाबार क्षेत्र विद्रोह, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल्स है। ये देखो, इसमें क्या है, एक चीज़ सामने आपकी ये आ रही है कि यहाँ पे ना बेसिकली एकजुटता दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है इन आंदोलनों में। मोस्टली जितने भी आप इनमें देखोगे, इनमें आपको एक चीज़ सेम दिखाई देगी कि यहाँ पे लामबंदी हो रही है, ठीक है, एकजुटता, ग्रुपिंग, जो किसान है वो ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रतीक है राष्ट्रवाद का, कि इन लोगों में राष्ट्रवाद जो है वो पैदा हो रहा है। कि देखो ये समय जो है, ये जो काल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जितना भी काल देख रहे हो आप, ये अंग्रेजों के समय का है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है हमारे स्टडी के पर्पज से, कि क्योंकि ये हमें बताता है कि उस समय जो है किसान की कितनी बड़ी भूमिका थी हमें इंडिपेंडेंट दिलाने में, ठीक है। क्योंकि ये साथ में आए, जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो है एक किसान हमारे लिए होते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में कृषक वर्ग की भूमिका क्या रहती है। तो भारत में 1900 के दशक के बाद किसान आंदोलनों ने राष्ट्रवाद आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इन आंदोलनों का नेतृत्व कृषक वर्ग ने किया। हालांकि इसमें कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट ने भी जो है बराबर का सहयोग दिया था, पर जो मेन जो लोग थे जो सामने निकल के आए वो कृषक वर्ग थे, ठीक है। कृषक वर्ग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो पहली बार 90s में, अगर हम बात करें 19वीं सदी में, तो कृषक वर्ग जो है उन्होंने अपने ही किसान भाइयों का नेतृत्व किया और इनको आगे बढ़ाया। उनकी जो बात है वो रखी गई, ठीक है। उसमें इनका जो है साथ कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इन्होंने भी दिया, ठीक है। उसके अलावा इन आंदोलनों का उद्देश्य था खास शिकायतों को दूर करना। कुछ शिकायतें थी, उनको दूर करना, ना कि उपनिवेशवाद जो एक टॉपिक होता है आपका, इसको ख़त्म करना, नहीं, ये नहीं था। इनका सिर्फ एक मकसद छोटा सा था कि भाई हमारी जो कुछ शिकायत है वो सुन ले गौर सरकार और उस पर अमल करे। जैसे कि टैक्स ज़्यादा जो था वो उसको कम करना, राइट, और जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो उनके नाम कर देना। कुछ छोटी मोटी शिकायतें थी लोगों की, किसानों की, तो उनको वो दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट किए गए थे। इन आंदोलनों में किसान ने अहिंसा के जरिए अंग्रेजों को हराया। तो बेसिकली यहाँ पे जो, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्रांति आंदोलन, तो क्रांति मतलब अहिंसा, ठीक है। यहाँ पे मारपीट भी जो है की जाती है, ठीक है। बस तोड़ना, जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुँचाना, इसका एक हिस्सा होता है। जैसे कि भी आप देखते हो कि लोग जो है अपनी बात मनवाने के लिए ये सब काम करते हैं, तो उस समय भी किया गया था। इन किसान आंदोलनों का या आंदोलनों की कुछ खास बातें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि इन आंदोलनों का मुख्य रूप कृषक सम्मेलन और बैठकों का आयोजन था। तो बेसिकली जो कमिटीज़ होती है, ठीक है, बैठकें होती है, उनको आयोजित कराने के लिए ये आंदोलन किए गए थे कि भाई बैठ के बात कराओ हमसे, हम प्रॉब्लम में हैं, हम समस्या है हमारे साथ और हमें आपको अपनी बात बतानी है, तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम करेंगे। तो ये जो है एक मकसद था इसके पीछे। उसके अलावा इनमें कोई औपचारिक संगठन नहीं था, यानी कि एक प्रोफेशनल जैसे ग्रुप्स होते हैं वो नहीं थे इनके अंदर, और इसीलिए जो है एक अल्पकालिक थे, कम समय तक ही चल पाए, ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया इनका टाइमलाइन। उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, यानी कि पूरे भारत के स्तर पे एक किसान सभा बुलाई गई। इन आंदोलनों के कारण किसानों में उपनिवेशवाद के विरोध चेतना का जो है एक उदय हुआ, कि भाई सोच डेवलप हुई कि हमें इनसे आज़ादी लेनी है, ठीक है। उससे पहले ना, जब हम एकजुट नहीं होते तो हम ना कमज़ोर फील करते हैं, ये मोटिवेट भी करते हैं हमको, ठीक है। ये जो आंदोलन होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर पाए, हम भी अपनी जो एक प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो भी रख पाएँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे उन्हें अपनी अधिकारों और स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी भूमिका के बारे में पता चलता है। यानी कि सिर्फ किसान ही नहीं है, ठीक है, इसमें जो और लोग भी होते हैं, जो आसपास के जो लोग होते हैं जो किसानी नहीं करते हैं, वो भी इसके प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान बिगड़े हुए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है। और हम भी सोचते हैं कि हमारे साथ भी तो ये समस्या है, क्योंकि क्यों ना हम भी उनके साथ दें। तो ये भी जो है एक जो है हमारे अंदर एक सोच डेवलप होती है किसी बात को लेके, ठीक है, कि भाई हमारे साथ भी तो ये समस्या है, तो हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो ये क्या है, हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने में कि हम भी अपनी चीज़ों को बता सके। उसके अलावा भारत
में मूलभूत कृषक आंदोलन। भारत में कई किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे चंपारण का किसान आंदोलन मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, 1970 से 18 में महात्मा गांधी ने किया था। और खेड़ा संग्रह गांधी जी का जो है पहला किसान आंदोलन जो है, ये आप इसको कह सकते हो। उसके बाद और ये है बारदाली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था गुजरात के मूल क्षेत्र में, सूरत जिले के बारदोली तालुका में किसानों ने लगान न देने का जो है आंदोलन यहाँ पे किया था कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। उसके अलावा देबांगा आंदोलन, ये आपको बुक में मिल जाएगा, 1947 6 से 7 के आसपास में हुआ था बंगाल में। और किसानों ने जो है फ्लाइंड कमीशन की सिफारिश के मुताबिक लगान की दर को 1 से 30 1/3 करने की जो है मांग की थी, क्योंकि जो लगान की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी पहले। फिर किसानों ने जो है लड़ाई झगड़ा करके अपना जो है बात बनवा के इनको जो है कम करने की कोशिश की गई कि भाई 1/3 करो इसको। पहले ये 50% लगभग था, ठीक है, यानी कि जितना भी किसान उगा रहे हैं उसमें से 50% या 75% जो सरकार को देना पड़ेगा, तो ये था। फिर जो है इन्होंने कम करने की बात की कि भाई इसको कम करो। उसके बाद और ये किया है बेजोलिया किसान आंदोलन, ये 1847 में हुआ था। इसमें किसानों ने निरंकुश नौकरशाही और स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठन होकर मुकाबला किया। तो काफ़ी एग्जांपल्स मिलते हैं इसमें। देखो खास चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है निष्कर्ष के अंदर कि इन आंदोलनों ने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट कराया, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो भारत के लिए था, भारत की आज़ादी के लिए था। तो वो ये जो आंदोलन छोटे मोटे जो हुए थे ना, ये इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत को आज़ादी दिलाने में, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज। और इसके कारण भारत को आज़ादी मिली थी। साल 1937 से 1939 तक किसान आंदोलन के उदय के रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक समय बता रहा है कि कब कब जो है ये समय रहा है किसानों के लिए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन जो है टाइम की आपको दिखाता है कि 1937 से 39 के आसपास में बहुत ही ज़्यादा आंदोलन इस समय हुए थे, जिसकी वजह से आज़ाद हम हुए, राइट। उसके बाद सामूहिक लामबंदी में परिवर्तन, 2 तरीके की लामबंदी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा सेम टॉपिक लामबंदी के बारे में। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। गत वर्षों में सामूहिक लामबंदी के पैटर्न में चमत्कारी बदलाव या परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में किसान आंदोलन सुधारवादी और संस्थागत के रूप में उभरे। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 2 चीज़ बता रहा है कि जो लामबंदी होती है, ठीक है, लामबंदी जो होती है, जो ग्रुप्स मिलते हैं आपस में, पहले जो रीजंस थे लामबंदी के वो थे एकजुटता, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, एकता, ठीक है। लामबंदी में मतलब एकता को दिखाता है पहला। जो अगर हम पारंपरिक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि ये एकजुट हो रहे हैं लोग, है ना, साथ में आ रहे हैं। लेकिन आज जो आपको चेंज देखने को मिला है ना आंदोलनों में, वो ये है कि आज के जो आंदोलन होते हैं वो होते परिवर्तनकारी, यानी कि जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको बदलने की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको कंफर्म हुई कि 2 प्रकार के यहाँ पे आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। लामबंदी जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक में हम बात करते हैं चेंजेस की, एक में हम बात करते हैं सामूहिकता की, ठीक है, जिसमें हम एकजुटता हमारे अंदर आती है। जो ये मैंने आप पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मौलिक एक होता है मौलिक कृषक आंदोलन, इसमें क्या होता है, इन आंदोलनों ने किसानों को एकजुट किया, पहली चीज़, ठीक है। और सन 1947 में भारत को आज़ादी दिलाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह लामबंदी पर आधारित आंदोलन थे, ठीक है, यानी ग्रुपिंग पे, यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग पे ये बेस थे आंदोलन जितने भी थे। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे चंपारण का, खेड़ा और बारदोली, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है इसके। उसके अलावा दूसरा है आपका सुधारवादी आंदोलन, मैं आपको बताया था। एक होते हैं परिवर्तनकारी, ठीक है, ये एक जो है मौलिक आंदोलन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सुधारवादी, इसमें क्या है, हम यहाँ पे चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज है एग्रीकल्चर की उसमें बदलाव की हम बात करते हैं, सुधारों की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी समस्या, जो भी पॉलिसीज लेके आई सरकार, उसमें कुछ समस्या है, ये बहुत सी समस्या है जिसको सरकार का दायित्व है कि उसको ठीक करें, बदले, क्योंकि इस किसानों को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है।
आंदोलन करने का मतलब यही है कि जो समस्याएं हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसके अंदर समस्याएं हैं बहुत सारी, तो वो किसानों को पसंद नहीं आ रही, तो इसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस सीधी सी चीज़ ये दिखाने के लिए यहाँ पे होता है। उसके अलावा आंदोलन के कुछ कारण होते हैं कि भाई कुछ रीज़न से आंदोलन होते हैं, ऐसे नहीं कि आंदोलन हो गए बस कर दिए, नहीं, कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, जैसे कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अवैध वसूली की जा रही है उनसे, तब वो जो है उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। आप सुनते हो आए दिन कि भाई किसान ने आत्महत्या कर ली, क्यों कर ली? क्योंकि ऐसा होता है उनके साथ में, रियलिटी है, आज भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हम आज़ाद हो गए तो आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसलिए तो किसान मरते हैं। उसके अलावा प्रतिकूल नीतियाँ, जैसे कि पूंजीवाद के लाभ, यानी कि जितने भी उद्योगपति है उनकी फ़ायदे के लिए कुछ नीतियाँ बनाई है सरकार ने, जो किसान है उनको छोड़ दिया है, उनको जो है एक तरीके से यूज़ करने का एक मशीन बना लिया है कि आप इनसे जो है, जो भी अनाज वगैरह है, गेहूँ है, आप इनसे खरीदो और अपना खरीद के पैकेट में पैक करके दोगुने दामों पर बेचो उसको। तो ये क्या है, एक शोषण के रूप में भी आप देखते हो, उनका शोषण जब होता है तब भी जो है वो ऐसा करते हैं। उसके अलावा भारतीय उद्योग का बड़े पैमाने पर जो नुकसान होता है, इसमें क्या है, आप अंग्रेज़ों के समय की बात करते हैं यहाँ पे, कि जब ये लोग आए इंडिया में तो इन्होंने क्या किया कि हमारे जितने भी पारंपरिक उद्योग थे, ठीक है, जैसे कि आर्ट है, हमारी हस्तकला है, ठीक है, जो भी हमारी हाथ की जो कलाएँ थी, उन्होंने सबको नाश कर दिया, सबका नाश कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो जो किसान थे ना, वो पहले ये भी कर पाते थे, ठीक है, कि भाई किसानी नहीं हुई, फसल ख़राब हो किसी भी रीज़न से, तो वो उनके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि भाई वो आर्ट जो है, हस्तकला वगैरह जो भी जो वो काम करते हैं, वो उससे अपना घर चला पा रहे थे। लेकिन इनके आने के बाद वो सब ख़त्म हो गया, वो सब वो काम नहीं कर पाते थे, किसानी सिर्फ किसानी कर रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये जो है एक समस्या पैदा हो गई थी सभी के लिए, ठीक है, सभी किसानों के लिए, कि सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, सभी के लिए। तो ये कुछ रीजंस होते हैं आंदोलन के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। आंदोलन जब करते हैं तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट होता है, कुछ महत्व होता है। क्या होता है कि भाई लोगों में जागरूकता पैदा करता है, ठीक है, सिर्फ किसानों के अंदर नहीं, लोगों के अंदर भी, ठीक है, जो जितने भी नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनमें वो जागरूकता पैदा करता है। उसके अलावा ये अन्य विद्रोह को प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट्स करता है कि भाई जिनके साथ और जो लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी सामने आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि वो भी आते हैं फिर सामने निकल के कि भाई मेरे साथ भी दिक्कतें हो रही हैं, कुछ समाज, कुछ पर्टिकुलर जाति या कुछ वर्ग सामने आते हैं निकल के। उसके अलावा किसानों के बीच जो है एकता पैदा होती है इससे, ठीक है, आंदोलनों से, और जो आवाज़ है किसान की वो सुनी जाती है, राष्ट्र का विकास होता है, स्वतंत्रता के बाद के सुधार को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि जो आंदोलन हुए उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है उनके लिए नीतियाँ जो है, कुछ पॉलिसीज़ जो है स्पेशली किसानों के लिए बनाई गई थी, इसी रीज़न से, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बात रखी, बताया कि भाई ये समस्या है, अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर हम जो है अपना अलग जो है हमारा जो नीतियाँ होंगी वो होगी अपने लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी ठीक आपको लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, ताकि मैं भी आगे वीडियो बना पाऊँ आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।